फ्रेंड्स, हम अब डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट एल्गी के आगे जो ब्रायोफाइटा दिया है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनके लिए आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, वो आप अगर एम्फीबियन का बिहेव जानते होंगे तो वही बिहेव इनमें भी रहता है, वही नेचर होने की वजह से इनको एम्फीबियन कहते हैं कि ये वाटर और प्लांट दोनों से रिलेशन रखते हैं, दोनों में रहने के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब दोनों पर डिपेंडेंसी। ब्रायोफाइट्स की बात करें आगे और तो इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव, ये सब स्ट्रक्चर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये सभी एब्सेंट होते हैं। अब और बात करें अगर तो ब्रायोफाइट्स में अगर ये नहीं होते फिर इसका काम कैसे चलता है, तो इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में बहुत ज्यादा इसका कोई डेकोरेटिव या कोई भी बहुत यूजफुल प्लांट नहीं है ये वैसे हमारे लिए, पर कुछ पैकेजिंग वगैरह में इसका यूज हो सकता है। कुछ प्लांट जो होते हैं उनसे फ्यूल भी मिल सकता है, और इसका मेन जो इन ब्रायोफाइट्स की प्रॉपर्टी वो ये है कि ये वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए हम कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको लॉन्ग टाइम के लिए कहीं दूर पहुंचाना है और उसको फ्रेश रखना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो उस इन प्लांट के अंदर उसको पैक करने से वो नेचुरल थोड़ा बना रहेगा, ये इसका यूज है। ये पॉइंट फ्रेंड्स एनसीईआरटी में भी दिया है, स्फेग्नम के लिए लिखा है, बायोफ्यूल वाला पॉइंट भी दिया है दोस्तों। और अगर इसमें बात करें हम तो ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। इनिशियल जो ब्रायोफाइट है उनको लिवरवर्ट कहा है और थोड़े डेवलप को मॉस कहा है। आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो इसमें पहला पॉइंट यही दे रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। जो लिवर के जैसे दिखे वो लिवरवर्ट, और इसके अलावा जो डेवलप है वो मॉस कह रहे हैं। आर कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरिया एंड इन द हिल्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पॉइंट दिया है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी को इसलिए प्रेफर करता हूँ हमेशा क्योंकि बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक को लेके उसकी कोई लिमिट नहीं है। उस टॉपिक पर लंबे टाइम तक हम बात कर सकते हैं, उसको आप कई बुक से कितना भी डिटेल पढ़ सकते हैं। पर खास बात यह है कि आपके एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन फोकस रहता है वो इसी पर मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि मतलब नॉर्मली पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि इनको क्या पढ़े, पर फ्रेंड्स उनको समझना, उनको पढ़ना जरूरी होता है। जैसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन क्या कुछ खास बात नहीं है, बट इस पे ध्यान देना जरूरी है। फिर आपको वहां पर क्या कम से कम टाइम में सॉल्व करना रहता है। आप अगर नीट अपना 2020 का भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे अभी 2020 वाला, तो उसमें भी 90 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 87, 89 तक कह सकते हैं आप डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट से ही है। कुछ भी ऐसा बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस से एक अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं और उसी वे में हम देखें तो इसमें ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा है। क्यों कहा है, इसका रीजन बताया एम्फीबियन। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वाटर पर इनकी डिपेंडेंसी है, तो वाटर में भी रह रहे हैं, सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। और एम्फीबियन में भी ऐसा ही कुछ होता है, जैसे कि फ्रॉग की बात करें तो उसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और वो वाटर में होता है ना। तो वैसा ही कुछ इनमें भी है कि फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड है। इसलिए और बात करें इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है सक्सेशन। अगर सक्सेशन की बात करें सक्सेशन प्रोसेस यानी कि जहां ऐसा एरिया जहां पर कोई भी लिविंग
ऑर्गेनिज्म नहीं है और फर्स्ट टाइम वहां पर अब लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, तो सक्सेशन प्रोसेस में धीरे धीरे वहां पे ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले पायोनियर स्पीसीज जो होती है उनमें ब्रायोफाइट्स आते हैं, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स, ये पायोनियर स्पीसीज। तो लाइकेन के अलावा लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स ऐसा पॉइंट दिया है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सक्सेशन में इनका रोल है। तो ब्रायोफाइट्स का मैंने अभी बताया कि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए कोई खास इनका रोल नहीं है, बट ये सक्सेशन प्रोसेस है ना, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल। मतलब ऐसा जहां पर अभी कोई प्लांट नहीं है वहां पर ये फर्स्ट टाइम ग्रो होने वाले प्लांट में इनका नाम आता है। ठीक है, अब और बात करें इनके प्लांट बॉडी की, तो ब्रायोफाइट्स में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है कि मतलब उसमें एक्चुअल ट्रू वाले रूट वगैरह नहीं है, रूट स्टेम लीफ, पर उसके जैसे थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। तो इसमें लिख रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट इरेक्ट, मतलब ऐसा लेटा रहेगा ये इस तरह से। ठीक है, एंड अटैच टू दी सबस्टेशन, नीचे बेस से जुड़ा रहेगा, और इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजोइड कहते हैं। इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जनरली जो लीवरवर्ट्स रहते हैं उनके राइजोइड यूनिसेलुलर रहेंगे और मॉस में अगर है तो मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर इन्होंने वैसे ही दोनों बातें की है। द लेग ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स ये चीजें नहीं होती है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर दूसरी बात करें इनमें इनकी लाइफ की बात करें अगर, तो इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ बहुत कम टाइम के लिए होती है। मैक्सिमम इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब मैक्सिमम इनमें कौन सा होगा, हैप्लॉन्टिक। मतलब पूरे लाइफ साइकिल की बात करें तो ज्यादा टाइम तक हैप्लॉन्टिक रहते हैं और बहुत कम टाइम के लिए डिप्लॉन्टिक। इनके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों यहाँ पर, गैमेटोफाइट। इनके हैप्लॉइड बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है उसको लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके डिप्लॉयड बॉडी को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोरोफाइट। फ्रेंड्स, हैप्लॉन्टिक को गैमेटोफाइट कहा है और डिप्लॉन्टिक को स्पोरोफाइट कहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो मैं ये कहना चाहता, मैं आपको इसमें पढ़ के भी सुनाऊंगा कि इसमें जनरली क्या होता है, जैसे कि डेवलप प्लांट की बात करें तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है तो उसमें ज्यादा लाइफ मतलब लाइफ साइकिल में देखें तो मैक्सिमम टाइम तक वो 2n होते हैं और बहुत कम टाइम तक n होते हैं। ठीक है, तो उसकी लाइफ मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखें n लाइफ, यानी कि जैसे कि उसमें जस्ट जो पोलन ग्रेन है ना, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो गैमेट है, या फिर उसका ये जो ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर जो रहेगा, ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर ओव्यूल, और ओव्यूल के भी अंदर एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर हैप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिनर्जिड सेल है, एग सेल है ना, जितनी भी वहाँ पे स्ट्रक्चर रहती है, पोलर न्यूक्लियाई वगैरह, वो एन है। तो वो लाइफ बहुत कम टाइम के लिए होती है, ज्यादातर उसमें 2n है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 2n स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करना है प्लांट में, तो अगर सीड को देखें तो सीड n होता है कि 2n है ना, तो सीड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए वो 2n में ही आएगा। सीड को आप बिल्कुल कतई इसमें ना लें। तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या गैमेटोफाइट ये रहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता है कि ये स्ट्रक्चर जो हायर प्लांट्स है, ये हायर प्लांट्स की बात चल रही है। हायर प्लांट्स में ये जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ना, एन सभी एम्ब्रियो सैक ले लेते हैं इसमें,
तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये फ्री लिविंग नहीं होते। हायर प्लांट्स में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर फ्री लिविंग नहीं होते, जबकि इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें स्पोरोफाइट ये फ्री लिविंग नहीं है, ये इस पर डिपेंड रहता है ना। ये फ्री लिविंग नहीं, डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे ये लोग। एनसीईआरटी में इसको कुछ इस तरह से पूरा, पहले स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनमें मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, आर्किगोनियोफोर फीमेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये जो एंथ्रीडियोफोर है ये मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अंदर आर्किगोनियोफोर में रहेंगे और एंथ्रीडियोफोर में एंथ्रीडिया रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इसको कहेंगे गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड, एन मतलब हैप्लॉइड होता है, एन नंबर। ठीक है, ये हैप्लॉइड है और ये 2n मतलब ये डिप्लॉइड है। गैमेटोफाइट को हैप्लॉन्टिक पार्ट कहेंगे इसका, हैप्लॉइड, और इसको हम डिप्लॉइड कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर इसमें दिया है मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, इट possess gametes, hence is called a gametophyte। गैमेट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसमें और बात करें, hence is called a generate oocyte, the sex organ in bryophytes are multicellular। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे और गैमेटोफाइट ज्यादा सेल का बना होता है, डोमिनेंट होता है, ये पॉइंट भी रहेगा। जबकि जो हायर प्लांट्स रहते हैं उसमें फ्यू सेल्स का बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि हायर प्लांट्स का गैमेटोफाइट कुछ ही सेल्स का बना होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। देन इसके बाद में इसमें बताया द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, है ना। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। ठीक है, ये पॉइंट काम के रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर और काम की बात करें, द स्पोरोफाइट, ये जो बात है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू दी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। इसमें ये गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर कि ये गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है और ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, ये डिपेंड रहेगा इस गैमेटोफाइट पर, और इस गैमेटोफाइट से इसको नरिशमेंट मिलेगा। और इसको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका। ठीक है, ये काम का पॉइंट है। और अगर इसमें बात करें तो इसको क्लासिफाई कर रखा है कि ब्रायोफाइट्स का कोई भी खास मतलब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इस बात को बता रहे हैं इसमें। मॉस प्रोड्यूस फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स वगैरह, वो तो ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इनसे फ्यूल मिल सकता है ब्रायोफाइट से, या फिर कुछ हाइग्रोस्कोपिक नेचर या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इनको पैकेजिंग आदि में यूज करते हैं। तो देख लेते हैं वो पॉइंट भी इसमें कहाँ दिया है। इसमें बता रहे हैं इसमें जैसे स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, वेरी इंपॉर्टेंट, अ मॉस प्रोवाइड पीट, है ना, मटेरियल दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, है ना। पीट इस जेल जैसा रहेगा, इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से इसको पैकेजिंग में भी यूज कर सकते हैं और
फ्यूल के फॉर्म में भी ब्रायोफाइट्स से मिलने वाले मटेरियल को यूज करते हैं। ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एक रहेगा लिवरवर्ट्स, लिवर के जैसे, और मॉस। लिवरवर्ट के एग्जांपल में अगर बात करेंगे हम तो उसमें आएगा मार्केंशिया और रिक्सिया। तो एनसीईआरटी में ओनली मार्केंशिया दिया है। और फ्रेंड्स, मार्केंशिया के दो डायग्राम दिए हैं, एक मेल डायग्राम और एक फीमेल। अब मेल फीमेल बॉडी अलग अलग है तो इसको आप कहोगे डायोसियस, ठीक है। मतलब यूनिसेक्सुअल बॉडी रहेगी, एक मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, ठीक है। इस तरह से ये डायोसियस रहेगा मार्केंशिया, ये पॉइंट भी ध्यान रखने का है। इसमें मेल फीमेल स्ट्रक्चर पहचानने को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें दूसरी अगर लिवरवर्ट की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनमें जो रहेगा जेम्मा कप, जेम्मा कप में जेम्मा बॉडी जो बनती है वो ग्रीन होती है, एसेक्सुअल बड है और मल्टी सेलुलर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। लिवरवर्ट्स की बात चल रही है तो लिवरवर्ट्स में गेम्मा बॉडी जो होती है वो कैसी है, ग्रीन। और यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेलुलर, वो मल्टी सेलुलर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है या एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें इस तरह से दिया है इसको, ठीक है। गेम्मा कप लोकेट ऑन दी थैलाई, द जेम्मा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट पार्ट, ठीक है। और इसको अल्टीमेटली हमको यहाँ पे देता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में आपको ये पॉइंट मिल सकता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो गेम्मा बॉडी होती है ग्रीन है, ये पहला पॉइंट, ग्रीन मल्टी सेलुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक से ज्यादा सेल से बनी होती है, एंड एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। किसमें देखने को मिलेंगे, मार्केंशिया यानी कि लिवरवर्ट्स, ठीक है। लिवरवर्ट्स इनमें देखने को मिल रहा है, मार्केंशिया, ठीक है। अब आगे बात करें लिवरवर्ट्स के अलावा, अगर एक और इसका ग्रुप है जो है मॉसेस। मॉस के एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट रहता है, लिवरवर्ट में तो मार्केंशिया और रिक्सिया आप ले सकते हैं। रिक्सिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर ये भी इसी का मेंबर होता है। मार्केंशिया के अलावा लिवरवर्ट के अलावा मॉसेस, ये जो ग्रुप है इसमें भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में मतलब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि ऊपर वाला जो पार्ट है डायग्राम में वो स्पोरोफाइट है, नीचे वाला गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से वो डायग्राम जो दिया है, तो ये ऊपर वाला पार्ट ये स्पोरोफाइट है, 2n स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला गैमेटोफाइट, एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट है, ये n स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड रहता है। नरिशमेंट किस से मिल रहा है स्पोरोफाइट को, इस गैमेटोफाइट से, और गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहा है फूड से। तो इसके एग्जांपल फिनेरिया, एक डायग्राम में नहीं है पर वो एग्जांपल में है, उसका नाम है पॉलीट्राइकम, और लास्ट में है एंड स्फेग्नम, ठीक है। ये सारी चीजें अब ये सब इसमें दिए हैं, आपको इनको कवर करना है। और खास बात इसमें कुछ पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो इसमें प्रोटोनिमा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज भी देखने को मिलती है। और यही है कि इसका 2n पार्ट जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, जबकि n पार्ट यानी गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है। बाकी कॉमन बातें हैं इसमें,
आप पैराग्राफ पढ़ेंगे पूरा आपको आसानी से समझ में आएगा। एक बार से ब्रायोफाइट्स के जितने भी पॉइंट है फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में दोस्तों रूट, स्टेम, लीफ ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसकी बॉडी प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं होती, इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, राइजोम, और राइजोम यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनका इकोनॉमिकली भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स को यूज़ करते हैं हम जैसे पैकेजिंग में यूज़ हो सकते हैं क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनमें, या फिर इनको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है। और ब्रायोफाइट्स का नेचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो किस चीज़ में, सक्सेशन में। सक्सेशन में ब्रायोफाइट्स पायोनियर स्पीसीज की तरह काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि सबसे पहले उगने वाले पौधे। तो लाइकेन और ब्रायोफाइट इस रोल में रहते हैं। लाइकेन को और पहले मानना चाहिए ब्रायोफाइट से पहले। और इसके अलावा हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लिवरवर्ट्स एंड मॉस। लिवरवर्ट कम डेवलप ब्रायोफाइट है, जबकि जो मॉस होते हैं वो थोड़े डेवलप है। लिवरवर्ट्स के एग्जांपल में मार्केंशिया और रिक्सिया है। लिवरवर्ट्स में जेम्मा कप के अंदर जेम्मा बॉडी होती है जो कि ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इसमें जो मॉसेस है, मॉसेस के एग्जांपल की बात करें तो वो होंगे जैसे कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। और दोस्तों इसमें बात करें इनके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में अगर, तो इनका जो गैमेटोफाइट है वो एन होता है, हैप्लॉन्टिक होता है और वो डोमिनेंट होता है। और स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और फ्री लिविंग कौन है, गैमेटोफाइट, और इस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पर डिपेंड कौन है, स्पोरोफाइट। तो इसको इस तरह से पैरासाइट भी क्वेश्चन में, पार्शियल पैरासाइट भी पूछा है ना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम टेरिडोफाइटा के बारे में पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टेरिडोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स के बीच में। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें जो डोमिनेंट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, यानी कि 2n स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट आ चुकी है, ठीक है। और अगर गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग रह सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात। अभी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं हुआ है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले हम इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे, बुक में इसको कैसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइटा में यहां पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पहले ही देख लेना चाहिए, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहा है इनको, मतलब इनमें ये पहले ऐसे प्लांट है जिनमें जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनमें रूट, लीफ, स्टेम वगैरह ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा और चीजें इसमें देखते हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में इसको आप अगर बुक में देखते हैं तो 4th लाइन में ये पॉइंट दिया है, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू possess vascular tissue, xylem and phloem, ठीक है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरिडोफाइट फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है, इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। और इनको टेरेस्ट्रियल क्यों कहा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम है तो वाटर को सॉइल के अंदर से, अगर जाइलम का काम है वाटर को और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से उठा के ला सकता है, तो इसलिए वो टेरेस्ट्रियल प्लांट कहला रहा है। अर्थ पे कहीं पानी के बाहर भी आसानी से रह सकता है। और इसमें
गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट की बात करें तो कह रहे हैं कि यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का कंपेयर कर डोमिनेंट कौन सा था? गेमेटोफाइट जो था वो डोमिनेंट था। However, in pteridophyte, the main plant body is a sporophyte. गेमेटोफाइटा नहीं है यहाँ पर, स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। ऐसा कुछ पॉइंट है। एक होता है गेमेटोफाइट, ये प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर होता है जो कि एन होता है। एक होता है स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट जो होता है ये 2n होता है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि कौन सा डोमिनेंट होता है, मतलब ज्यादा टाइम के लिए बॉडी किस में सर्वाइव करना चाहती है, किस टाइम पीरियड में। इस बात को कुछ ऐसे समझे कि पोलन ग्रेन्स हायर प्लांट में बनते हैं, वो आपको पता है। तो पोलन ग्रेन्स कम टाइम के लिए रहते हैं और पोलन ग्रेन एक सेल को जाके फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद का जो जितने भी स्ट्रक्चर जाइगोट वगैरह सीड और जो भी बन रहा है वो सब 2n है। उसके बाद सीड ग्रो करता, पूरी प्लांट बॉडी बनती, वो सब 2n है। तो प्लांट का मैक्सिमम लाइफ का मैक्सिमम टाइम किस में चल रहा है? 2n में। तो लाइफ साइकिल की बात करें उसमें तो n बहुत कम, 2n ज्यादा है। तो 2n क्या है? स्पोरोफाइट। तो वहां पे हम कहेंगे कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि नहीं n ज्यादा टाइम के लिए जी रहा है और 2n बहुत कम, तो कहेंगे डोमिनेंट गेमेटोफाइट है। तो फिलहाल ये बात चल रही है कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट का ग्रुप है, तो ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनमें डोमिनेंट है गेमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट क्या है? स्पोरोफाइट, उसमें डोमिनेंट है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ पर। यहाँ कहा जा रहा है इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पे स्टेम, रूट, लीफ वगैरह ये प्रेजेंट है, बट किस में? ये प्रेजेंट है स्पोरोफाइट, नॉट इन गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा के ग्रुप में रूट, लीफ, स्टेम ये सब प्रेजेंट है। रूट प्रेजेंट है ना, स्टेम, इसमें सब डिफरेंशिएट एंड लीव्स, ठीक है, ये प्रेजेंट है। बट ये किस में प्रेजेंट है? स्पोरोफाइट बॉडी में, गेमेटोफाइट में नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। These organs possess well differentiated vascular tissue, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसके अलावा और बात करें, यहां पर इसमें एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है गेमेटोफाइट, वो इस पैराग्राफ में मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। प्रोथेलस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये कह रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये प्रोथेलस के बारे में। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथेलस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा में ये प्रोथेलस पॉइंट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रोथेलस? एक्चुअल में एक गेमेटोफाइट का नाम है और उसके लिए क्या करेंगे, ये छोटा है वैसे, स्मॉल है, बट मल्टी सेल्यूलर है। और अगर बात करें तो ये फ्री लिविंग है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुंह का उल्टा हो ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में ये था कि स्पोरोफाइट गेमेटो पर डिपेंड, तो यहाँ ऐसा उल्टा नहीं। तो डोमिनेंट स्पोरोफाइट है नो डाउट, बट गेमेटोफाइट भी अपना काम चला सकता है। तो मल्टी सेल्यूलर और फ्री लिविंग, और उसके आगे और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है इंपॉर्टेंट गेमेटोफाइट है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बातें यहाँ पर काम की है। तो इस तरह से टेरिडोफाइटा में क्लियर आपको होना चाहिए कि लाइफ साइकिल को लेके गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, यहाँ पे क्लियरली ये बता रहे हैं कि जाइगोट बनने के बाद की बात अगर करें, देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, है ना। जाइगोट डेवलप हो रहा है, अगर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हैप्लॉन्टिक की ओर यानी गैमेटोफाइट। अगर जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है और वो फिर डेवलप हो जाता है, मतलब उसमें सेल से डिवाइड होकर बॉडी बना लेती है, तो यानी कि वो भी 2n है, यानी कि वो स्पोरोफाइट है। तो वही बात यहाँ पर है कि जाइगोट जो है वो डेवलप होता है मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं, विच इज द डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें तो ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट आर कॉल्ड होमो। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, होमो एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट। इसके बात करें, सेम टाइप के स्पोर है, अगर सेम स्पोर्स वालों कहेंगे हम होमोस्पोरस। दोस्तों ध्यान दें, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना है, हल्के में नहीं लेना है। उसमें जो पॉइंट लिखे हैं वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। डिफरेंट अगर शेप में रहेंगे, है ना, स्पोर, तो उनको कहते हैं हेट्रोस्पोर्स। तो मतलब ये डिफरेंट स्पोर्स बनना, ये थोड़ा हायर प्लांट्स के कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि लोअर प्लांट और हायर प्लांट के बीच में टेरिडोफाइट जो होते हैं लिंक है एक तरह से। तो टेरिडोफाइट के मोस्टली जो मेंबर होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ मेंबर जो है वो हेटेरोस्पोरस रहेंगे, जैसे कि सिलेजिनेला, सेल्विनिया वगैरह, हेटेरोस्पोरस। अब फ्रेंड्स, इस चीज को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, genera like Selaginella and Salvinia, very important, which produce two kinds of spore, यानी different spore produce करते हैं। छोटा है तो माइक्रो, बड़ा है तो मैक्रो, ठीक है। और उनको क्या कह रहे हैं, are known as heterosporous, very important। और उसके एग्जांपल्स में क्या दिया है, Selaginella और Salvinia, SS, ठीक है। Selaginella एंड सेल्विनिया, ये जो दो स्पोर है, ये मतलब दोनों जो टेरिडोफाइटा के ग्रुप है, मतलब जेनेरा कहेंगे, जीनस है ये, इनकी स्पीशीज हो सकती है। तो ये कुछ है जो हेटेरोस्पोरस है, बाकी मैक्सिमम जो रहेंगे वो होमोस्पोरस, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। हाँ, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। इसके अलावा फर्न जो होते हैं दूसरे, है ना, वो सब फ्यूनेरिया नहीं है, सॉरी, जैसे कि हॉस्टेल यानी कि इक्विसिटम स्ट्रोबिलाई है, कौन बोलते हैं, जो अपना नीट 20 का भी क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट बात देखने को मिलेगी, सीड हैबिट यहाँ पर देखने को मिल रही है फर्स्ट टाइम, मतलब इस ग्रुप में। अब वो कैसे है, वो पॉइंट इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। एक बात पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सीड होता है, इट इज 2n स्ट्रक्चर, और आपको पता हो कि ये जो जाइगोट होता है ये मेल फीमेल गैमेट के फर्टिलाइज होने के बाद बनता है, और ये भी 2n स्ट्रक्चर। तो यही जाइगोट इसमें डेवलप होता है तो सीड बनता है। और अगर ये जाइगोट का डेवलप होने का काम अगर यहाँ चल रहा है, ठीक है, मतलब जहाँ चल रहा है तो वहाँ कहेंगे वो सीड है। तो एक्चुअल में ये काम कहाँ पे चल रहा होता है, गैमेटोफाइट में, इसलिए ऐसा पॉइंट है। तो इसको क्लियरली अगर आप देखें तो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। दिस इवेंट इन अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, है ना, और कंसिडर्ड इन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, यानी कि अब हम थोड़े इवोल्यूशन का पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि डेवलप प्लांट की ओर बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 4 क्लासेस दी है
उनमें सभी एग्जांपल्स आपको देखना है ब्रायोफाइटा के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम से क्लियर हो जाएगी। 4 क्लासेस है, तो साइलोप्सिडा एक होगा, साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम दिया है, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम दिया है, स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम है, और टेरोप्सिडा में 3 ग्रुप रहेगा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। ठीक है, ये 4 क्लासेस है, चारों में एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को आपस में कंपेयर करते हुए आपको स्टडी करना है, और इसमें जो जो पॉइंट्स बनते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पूछे हैं वही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते रहिए और बायो को अपना स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू।